नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, भी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर भारत की राज्य व्यवस्था चल रही थी। भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर भाग नंबर 6 हमने कल से स्टार्ट किया हुआ था। भाग नंबर 6 के अंदर मैंने आपको बताया था, भाग नंबर 6 के अंदर जो कुछ भी दे रखा है, भाग नंबर 6 के अंदर जितना भी मैटर दे रखा है वो सारा का सारा राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। भाग नंबर 6 का पूरा मैटर राज्य के राज्यपाल से लेके राज्य के अंदर गांवों के अंदर जो सरपंच होते हैं ना, जिसको ग्राम विकास अधिकारी या सरपंच या बोला जाता है, ग्राम विकास के अलग अलग मेंबर होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे भाग नंबर 6 के अंदर ही। ठीक है। भाग नंबर 6 के अंदर कल मैंने आपको 162 तक अनुच्छेद कवर करवा दिए थे। 152 से लेके 152 से शुरू होता है, 162 तक अनुच्छेद कवर करवा दिए थे। 162 के बाद में अनुच्छेद शुरू होगा 163 से लेके 167 तक। मात्र 4 अनुच्छेद कवर करेंगे। 4 अनुच्छेद कवर करेंगे तो इसके अंदर देखेंगे क्या कुछ दे रखा है। तो चलिए देखते हैं भाग नंबर 6 का अनुच्छेद नंबर 163 क्या कहता है। अनुच्छेद 163 के अंदर कुछ चीजें बता रखी है, जैसे राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य मंत्री परिषद होती है। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति हमने कल पढ़ी थी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अभी नियुक्ति करके आपने उसको राज्य के अंदर भेज दिया, तो राज्य के अंदर भेज तो दिया, लेकिन राज्य के अंदर जाने के बाद में वो अकेला बंदा तो काम नहीं करेगा। उसकी सहायता के लिए कोई ना कोई कर्मचारी, कोई ना कोई मंत्री होंगे। तो जो मंत्री होंगे उसकी सलाह देने के लिए या उसकी सहायता के लिए उसको ही क्या बोला जाता है? मंत्री परिषद बोला जाता है। तो यही बात 163 के 1 के अंदर बताई गई है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। ठीक है। 2 के अंदर क्या बोला गया है? राज्यपाल कुछ मामलों में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात विवेक से निर्णय ले सकते हैं। ये भी बात, इस चीज का क्या मतलब निकलता है? जैसे राज्यपाल हो गया और मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का यह अधिकार होता है भी राज्यपाल को सलाह दे, और राज्यपाल का यह अधिकार होता है भी हर एक मैटर पे आपको मंत्रिपरिषद से पूछना होगा। मंत्रिपरिषद ने सलाह दे दी, चलो ठीक है, लेकिन राज्यपाल के पास सहविवेक की शक्ति है, यानी खुद के पास यह अधिकार है भी जो सलाह उसको मंत्रिपरिषद ने दी है उस सलाह को वो मानने के लिए बाध्यकारी कभी नहीं होगा। ठीक है। अपनी इच्छा पे निर्भर करता है। जो सलाह मंत्रिपरिषद ने दी है उस सलाह को राज्यपाल माने या न माने वो राज्यपाल के खुद पर निर्भर करता है। कोई संविधान के अंदर ये प्रावधान कहीं पे भी नहीं दे रखा भी जो सलाह मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को दी है राज्यपाल उसको मानने के लिए बाध्यकारी होगा ही होगा। ठीक है। 3 नंबर के अंदर क्या बताया गया है? राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल किसको सिफारिश कर सकता है? राज्यपाल केंद्र सरकार को सिफारिश करेगा भी इस राज्य के अंदर राज्य की अर्थव्यवस्था है या राज्य का प्रशासनिक ढांचा है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो आप इस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाइए। और 4 के अंदर क्या बोला गया है? राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना भी मांग सकता है। देखो, कार्यपालिका से संबंधित जितने भी कार्य होंगे, जितने भी विभाग होंगे, उन विभागों की सूचना राज्यपाल मांग सकता है। किससे मांग सकता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री से उन विभागों की सूचना को मांग सकता है। ठीक है। इसके बाद में 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति। 163 के अंतर्गत क्या था? राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, बस आपको इतना याद रख लेना। या कुछ मामलों में वो सलाह लेता है, मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है और मुख्यमंत्री से सूचना मांगता है। 164 के अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अभी कई बच्चों को डाउट होगा भी मुख्यमंत्री का चुनाव तो हम करके भेजते हैं, हम तो मतदान करके भेजते हैं। देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कहां से होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री तो कोई व्यक्ति बाद में बनता है, मुख्यमंत्री बनने से पहले वो व्यक्ति क्या होता है? वो व्यक्ति एक एमएलए होता है। क्या होता है? एमएलए होता है मुख्यमंत्री बनने से पहले। हमारा जनता का क्या कर्तव्य होता है? किसी आदमी को एमएलए बना देना। ठीक है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अभी विधानसभा या विधानमंडल के अंदर जिस पार्टी के पास में बहुमत होगा, उदाहरण के लिए देख लेना, राजस्थान के अंदर, राजस्थान की बात कर रहा हूं, ये राजस्थान का विधानसभा क्षेत्र है, तो राजस्थान के अंदर विधानसभा की सीटें हैं 200। जिस पार्टी के पास में 101 सीटें होंगी वो पार्टी कहां पे जाएगी? वो पार्टी बहुमत के अंदर चली जाएगी। और जो इस पार्टी के बहुमत दल का, इस पार्टी को क्या बोलेंगे? बहुमत दल। जो इसका मुखिया होगा, जो इसका नेता होगा, उसी को क्या बोला जाएगा? उसी को राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन चुनाव में किसी भी दल को स्वस्थ बहुमत प्राप्त
यानी किसी भी दल को क्या होगा, स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ तो उस स्थिति में राज्यपाल से विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। देखो अभी कैसा मुद्दा हो जाए, किसी भी दल के पास में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, मतलब कि सीटें हट जाएं 50%, 50/50 दोनों के पास में, तो राज्यपाल इस दल के नेता को भी चुन सकता है और इस दल के नेता को भी चुन सकता है, और चुनने के बाद में उनको एक मंथ का टाइम दिया जाता है, भी आप विधानमंडल के अंदर अपना बहुमत साबित कर दो। ठीक है, उस स्थिति में राज्यपाल विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है और एक माह, यहाँ पे एक मंथ या एक माह के भीतर सदन में विश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कह सकता है। ये बात आ गई ना, एक मंथ का टाइम दिया जाता है और उनको बोला जाता है भी आप सदन के अंदर क्या कर दो, सदन के अंदर अपना विश्वास प्रस्ताव पारित कर दो या बहुमत हासिल करके दिखा दो। इसके बाद में बारी आएगी कार्यकाल। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। त्यागपत्र मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है मुख्यमंत्री के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। देखो मुख्यमंत्री को राज्यपाल हटा सकता है, लेकिन वो कब हटा सकता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री को तभी हटा सकता है जब मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत क्या हो चुका हो, बहुमत खो चुका हो, ये बात है, बहुमत खो चुका हो तभी हटा सकता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को तभी हटा सकते हैं जब विधानसभा के अंदर उन्होंने अपना बहुमत खो दिया हो और विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सदन के अंदर पारित हो जाए। विपक्ष हमेशा ही आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है, और जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया उसी दिन से आपका मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा? आपका मुख्यमंत्री अपने पद से बर्खास्त हो जाएगा। 164 के अंदर ही थी ये सारी बातें। अभी 164 का पार्ट नंबर 1, इस अनुच्छेद में कोई कारण से संविधान संशोधन 2003 जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया था इसका? संविधान संशोधन 2003। और ये यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे 91वां संविधान संशोधन है, 91वां। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 जोड़ा गया, जिसमें राज्य मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री उससे राज्य की कुल विधानसभा सीटों का 15% तथा मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम 12 होंगे। इस चीज का क्या मतलब निकलता है? जैसे किसी भी पार्टी के पास राजस्थान के अंदर 101 सीटें आ गई तो वो पार्टी बहुमत के अंदर है। अभी 101 का नहीं है, टोटल 200 सीटों का। कितनी सीटों का? टोटल 200 सीटों का उस राज्य की विधानसभा, ये दे रखा है ना, उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों का 15%। अभी 200 का 15% यानी टोटल कितना होना चाहिए? 200 का 15%, 30 अधिकतम मंत्री हो सकते हैं राजस्थान के अंदर। अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा की टोटल सीटों का 15%, तो राजस्थान के अंदर कितने मंत्री हैं? 30 मंत्री बनते हैं। ठीक है, और न्यूनतम 12 मंत्री होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 12 मंत्री होने चाहिए, और 12 की संख्या मुख्यमंत्री के साथ है, यानी एक मुख्यमंत्री और 11 मंत्री, टोटल 12 होने चाहिए। इसकी आकार सीमित किया था कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत। क्यों आकार सीमित किया गया था? क्योंकि 2003 से पहले क्या होता था, जितने भी लोग चुने जाते थे विधानसभा के अंदर, लगभग किसी को ये विभाग दे दिया, किसी को ये विभाग दे दिया, अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री बना दिया करते थे। और जैसे जितने ज्यादा मंत्री होंगे तो उनका खर्चा भी अलग होगा ना, मेंटेनेंस का खर्चा होता है। अभी एक मंत्री और एक एमएलए है, मंत्री को अलग पावर दी जाती है। क्यों? उसका राजधानी के अंदर उसको बंगला रहने के लिए दिया जाता है, उसको गाड़ियां दी जाती है, उसको गार्ड, सुरक्षा, नौकर चाकर सब कुछ दिया जाता है। ठीक है, तो मंत्री को अलग सुख सुविधाएं दी जाती है। तो इसी तरह से क्या किया गया था, 91वां संविधान संशोधन 2003 लाया गया, जिसके अंदर मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया कि आप राज्य के ज्यादा से ज्यादा राज्य की विधानसभा सीटों का 15% और न्यूनतम 12 मंत्री ही रख सकते हो। 164(2) के अंतर्गत क्या बताया गया है? राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इस चीज का क्या मतलब है? राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो समूह के अंदर कहां पे बैठती है? राज्य के विधानसभा के अंदर ही बैठती है ना। विधानसभा के अंदर बैठेगी तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी भी विधानसभा के प्रति होगी। देखो लोकसभा वाला होता है ना, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और विधानसभा का प्रति विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। 164(3) के अंदर मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है।
या अगर राज्यपाल छुट्टी पे हो तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, या राज्यपाल द्वारा चुनिंदा कोई भी व्यक्ति शपथ दिलाएगा। मुख्यमंत्री को तो चलो राज्यपाल दिला देता है, लेकिन अन्य मंत्रियों को राज्यपाल दिलाए इतना भी फ्री नहीं है राज्यपाल। ठीक है, तो इनको फिर शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल किसी एक व्यक्ति का चयन कर देता है, भी आप जाके इन इन व्यक्तियों को क्या कर दो, शपथ दिला दो। तो फिर उसी तरह से उन व्यक्तियों को क्या की जाती है, शपथ दिला दी जाती है। 164(4) के अंतर्गत कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह में किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे अवधि की समाप्ति पर मंत्री या मंत्री नहीं रहने दिया जाएगा। इस चीज का क्या मतलब है? अगर आप लगातार 6 माह से विधानसभा क्षेत्र से दूर रह रहे हैं या विधानसभा के अंदर ही नहीं गए, तो आपका मंत्री पद और मुख्यमंत्री, आप कुछ भी हो, चाहे आपको उस पद से क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, या आपको उस पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी क्या आ गई? मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यता। 1 नंबर योग्यता, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो। पागल और दिवालिया के अंदर अंतर होता है। पागल होता है जो लोगों के पीछे भागता हो, और दिवालिया होता है जिसके पीछे लोग भागते हो पैसे लेने के लिए। ठीक है, इसको दिवालिया बोलते हैं। न्यूनतम आयु रखी गई है, कितनी है? 25 वर्ष। न्यूनतम आयु याद रख लेना, कल राज्यपाल की बताई थी, कितनी बताई थी? 35 वर्ष। और मुख्यमंत्री की कितनी है? 25 वर्ष। विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना। 2 सदन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है विधानसभा। कौन सा होता है? एक तो सदन होता है विधानसभा का, और दूसरा सदन कौन सा होता है? दूसरा होता है विधान परिषद। दूसरा सदन कौन सा होता है? दूसरा सदन होता है विधान परिषद। इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन का क्या होना चाहिए? सदस्य होना अनिवार्य है अगर मुख्यमंत्री बनना है तो। और लास्ट क्या है इसके अंदर? विधानमंडल में निम्न सदन, विधानसभा का सदस्य मुख्यमंत्री होता है। ज्यादातर क्या होता है, विधानमंडल का जो निम्न सदन होता है ना, जैसे लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है केंद्र के अंदर, उसी तरह से विधानसभा निम्न सदन होता है और विधान परिषद उच्च सदन होता है, का सदस्य ही मुख्यमंत्री होता है। लेकिन उच्च सदन विधान परिषद के सदस्य को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उच्च सदन का जो सदस्य होगा, कोई जरूरी नहीं है विधानसभा का ही सदस्य होगा उसी को मुख्यमंत्री बनाना है। आप विधान परिषद के सदस्य हो तो भी आपको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, यदि उस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है तो। ये बनाया कब जाएगा? यदि उस राज्य के अंदर विधान परिषद है तो बनाया जाएगा। अगर विधान परिषद नहीं है तो आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। 164(5) के अंतर्गत मुख्यमंत्री के वेतन का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्य का विधानमंडल है उसके द्वारा किया जाता है। और वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री का वेतन पूछे तो 75,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 75,000 रुपए प्रति माह इसको वेतन दिया जाता है। ये चीज याद रख लेना। अभी बारी आती है 165 की अनुच्छेद। 165 के अंतर्गत क्या बताया गया है? के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता का क्या मतलब होता है? महाधिवक्ता होता है, जैसे मैंने आपको केंद्र के अंदर भी ये अधिकारी पढ़ाया था, उसी प्रकार से राज्य के अंदर अधिकारी आ जाता है महाधिवक्ता, जिसको क्या बोला जाता है? महाधिवक्ता बोला जाता है। राज्य के अंदर राज्य सरकार को कोई भी कानूनी सहायता चाहिए हो तो कानूनी सहायता कौन प्रोवाइड करवाएगा? महाधिवक्ता करवाएगा। राज्य सरकार का किसी दूसरी राज्य सरकार के साथ में कोई भी केस चल रहा है और वो केस चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर राज्य की तरफ से कौन लड़ेगा? महाधिवक्ता राज्य का वकील होता है। विधि अधिकारी महाधिवक्ता ही होता है, तो राज्य की तरफ से फिर महाधिवक्ता जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर राज्य का वकील बनके। तो इसीलिए महाधिवक्ता को क्या बोला जाता है? महाधिवक्ता को बोला जाता है भी राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी बोला जाता है। और नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? 165 के अंतर्गत करता है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता घोषित कर देता है। इस चीज का क्या मतलब है? या नियुक्त कर देता है। इस चीज का मतलब है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उस राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता होगी ना, जो योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रखने वाला व्यक्ति होगा, उसे ही राज्य का महाधिवक्ता घोषित किया जाता है। इस चीज का क्या मतलब है? अगर आपको महाधिवक्ता की योग्यता पूछे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता बराबर ही इसकी योग्यता होती है। इसके बाद में महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि क्या कर्तव्य? कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। उन कर्तव्यों का निर्वहन करे तथा इनको
संविधान अथवा तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा उसे अधीन प्रदान किया गए हों। इस चीज का क्या मतलब है? किसी भी कानूनी मैटर के ऊपर आपको सलाह प्रदान करेगा कौन करेगा? महाधिवक्ता करेगा। ये उसका मेन काम होता है, चाहे वो मैटर राज्यपाल ने दिया हो, चाहे वो मैटर इसका मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया हो। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल चाहेगा तो उसको, जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक वो उस पद पर बना रहेगा। जिस दिन राज्यपाल का दिमाग खसक गया उस दिन से महाधिवक्ता को उसके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, और ऐसे प्राथमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल में अवधारित करे। राज्यपाल जो जो सुविधा देगा वो सुविधाएं महाधिवक्ता को दी जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 166 के अंतर्गत क्या आता है? राज्य की सरकार के कार्यों का संचालन। राज्य की सरकार होती है, उसके कार्यों का संचालन। देखो संचालन कैसे होता है? किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम पर ही हुई या कही जाती है। इस चीज का क्या मतलब है? जितने भी कार्य होंगे राज्य के अंतर्गत, जितने भी कार्यपालिका से संबंधित कार्य होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? वो होंगे राज्यपाल के नाम पर सभी कार्य होते हैं। ठीक है, 2 नंबर, राज्यपाल के नाम पर किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित या विधान मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं है की जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा किया गया या उससे निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। ये चीज का क्या मतलब निकलता है? निष्पादित आदेश होंगे ना, उसके लिखित के अंदर जो अधिप्रमाणित किया जाएगा और जो राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, ये राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। राज्यपाल जो भी काम देगा राज्य सरकार को वो करना होगा। मेन बात ये आपको याद रखनी है, राज्यपाल द्वारा किए गए निष्पादित आदेशों को लिखित के अंदर नहीं है। हाँ, इस चीज की लिखित के अंदर कहीं भी प्रावधान नहीं है भी राज्यपाल ये काम करेगा, लेकिन राज्यपाल राज्य की भलाई के लिए जो भी काम कहेगा राज्य सरकार को, तो वो राज्य सरकार को करने पड़ेंगे। 3 नंबर, राज्यपाल राज्य की सरकार का अधिक सुविधाजनक करने के लिए और जहां तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिसके विषय में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे। राज्य सरकार को भी यह अधिकार है। अभी कोई जरूरी नहीं है जो कार्य राज्य सरकार उस राज्यपाल दे रहा है जो कार्य, वो कार्य माने ही माने। राज्य सरकार की विवेकीय शक्ति पर भी निर्भर करता है ये सारा। वहां तक मंत्री उसके कार्यों का आवंटन के लिए नियम बनाएगा। देखो मंत्रियों के बीच में कार्य होता है तो मंत्रियों के बीच में कार्य करने के लिए कोई ना कोई नियम और कोई ना कोई कानून कायदे तो होंगे। उन कानून कायदों का निर्माण भी राज्य सरकार ही करेगी। ठीक है, अभी आ जाता है अनुच्छेद नंबर 167। 167 के अंतर्गत क्या है? मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। और 166 के अंतर्गत क्या बात कर रहे थे? 166 के अंतर्गत राज्य सरकार की कार्यों का संचालन भी कैसे कैसे संचालन करता है, दोनों के अंदर अंतर है। मुख्यमंत्री के कार्य, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह राज्यपाल को सूचना दे, राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी कार्यों की सूचना राज्यपाल को दे। देखो विधान विषयों से संबंधित और प्रशासन संबंधी जितने भी कार्य हैं, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य बनता है भी इनकी सूचना आप राज्यपाल को दो ही तो। ठीक है, 2 नंबर के अंदर क्या बताया गया है? राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दी। यानी राज्यों के कार्यों से संबंधित जो जानकारी राज्यपाल को चाहिए होगी, मुख्यमंत्री का वह अधिकार बनता है भी वह राज्यपाल को प्रोवाइड करवाए। और 3 नंबर, किसी विषय को जिस विषय पर मंत्री ने भी निश्चित कर दिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। कोई सा भी ऐसा विषय जिस विषय पर मंत्री ने तो हाँ कर दी हो लेकिन मंत्रिपरिषद उस विषय पर गौर नहीं कर रहा और राज्यपाल ने उस विषय के बारे में ही आपसे डिमांड कर ली भी उस विषय में जानकारी चाहिए, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। यानी राज्यपाल ने अगर डिमांड कर ली तो आपको वो मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखना होगा। यह भी मुख्यमंत्री का क्या होगा? कर्तव्य बन जाता है। 4 नंबर क्या है? मुख्यमंत्री की जिला से राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। क्या की जाती है? मुख्यमंत्री की राज्यपाल के द्वारा या मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। देख लेना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, और मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। 5 नंबर,
मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 5 नंबर, मुख्यमंत्री मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है और उनमें फेरबदल भी कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी मंत्री को शिक्षा विभाग दे दिया, किसी को डाक विभाग दे दिया, किसी को सड़क विभाग दे दिया, किसी को वित्त विभाग दे दिया, तो ये सारे के सारे काम किसके होंगे? ये सारे के सारे काम सीएम के होंगे। सीएम ने एक बार जो आपको विभाग दे दिए उसके अंदर बंटवारा कर सकता है और उसके अंदर फेरबदल भी कर सकता है। यानी शिक्षा मंत्री को सड़क विभाग दे दिया, सड़क विभाग को शिक्षा मंत्री, ऐसे ऐसे करके मंत्रियों को फेरबदल और मंत्रियों को विभाग देने का कार्य भी किसका होता है? मुख्यमंत्री का कार्य होता है। मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल से कहकर उसे बर्खास्त करवा सकता है। यानी किसी भी मंत्री के साथ अगर मुख्यमंत्री का मतभेद हो जाए तो उसे वह त्याग पत्र के लिए या तो खुद बोल सकता है या राज्यपाल से कह के उसे बर्खास्त करवा सकता है। ठीक है, और खुद तो ज्यादातर कम ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी पार्टी का फिर वो होता है ना, जो मंत्री होगा आपकी पार्टी का होगा, तो फिर आप आपकी पार्टी के बंदे को बहुत कम चांस होते हैं भी आप आपकी पार्टी के बंदे को बोलो, तो इसीलिए आप राज्यपाल से कहेंगे और राज्यपाल उस मंत्री को बर्खास्त कर देगा मंत्री पद से। 7 नंबर के अंदर मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा बैठक का स्थान और समय भी निर्धारित करता है। मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बीच में, मंत्रिमंडल के बीच में जितनी भी बैठकें होंगी उन बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? उन बैठकों का अध्यक्ष माना जाएगा मुख्यमंत्री। और बैठक कहाँ पे और कब होगी वो सारा का सारा फाइनल समय कौन बताता है? वो सारा का सारा फाइनल समय मुख्यमंत्री के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठतम मंत्री यानी जो सबसे ओल्डेस्ट मंत्री होगा, सबसे बूढ़ा मंत्री होगा, उसके द्वारा अध्यक्षता करवाई जाती है। अगर मुख्यमंत्री है तो बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? सबसे वरिष्ठतम मंत्री ही करेगा। 8 नंबर के अंदर क्या बोला गया है? वह सभी मंत्रियों को उनके कार्यों में परामर्श देता है। सभी कार्यों को क्या करता है? सभी कार्यों के लिए क्या करता है? जितने भी मंत्री होंगे उन मंत्रियों के जितने भी कार्य होंगे उन कार्यों को करने के लिए मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है भी उन कार्यों के लिए परामर्श दे तथा उनके कार्यों पर नियंत्रण भी रखता है। और मंत्री जितने भी कार्य करते हैं ना, जितने भी कार्य करते हैं उन मंत्रियों के सारे कार्यों को देखता है मुख्यमंत्री भी कार्य सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन कार्यों पर नियंत्रण भी करता है और कार्यों की देखरेख भी करता है। ठीक है, इसके बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। देखो मुख्यमंत्री होता है ना, वो राज्यपाल से भी अच्छे संबंध होते हैं और मंत्रिपरिषद से भी उसके अच्छे संबंध होते हैं, तो दोनों के बीच की कड़ी के रूप में कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री इन दोनों के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। 10 नंबर, मुख्यमंत्री राज्यपाल को किसी भी समय पर विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। विधानसभा विघटित करने के लिए यानी कुछ समय के लिए रोकना, विधानसभा को विघटित करने के लिए बोल सकता है। किसको बोलेगा? मुख्यमंत्री राज्यपाल से सिफारिश करेगा विधानसभा को विघटित करने की। इसके बाद में क्या बोल रखा है? मुख्यमंत्री ही राज्य विधानसभा के प्रति पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। यानी सरकार की जितनी भी नीतियां होंगी, जितनी भी सरकार की नीतियां होंगी, उन सारी नीतियों की घोषणा कौन करेगा? उन सारी नीतियों की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। भी हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ये वाली नीति लेके आई है, हमारी सरकार औरतों को मोबाइल दे रही है, हमारी सरकार ने गेहूं फ्री कर दिया, दाल फ्री कर दी, इन सब के बारे में चर्चा कौन करता है? मुख्यमंत्री बताता है विधानसभा के पटल के ऊपर, ये भी याद रख लेना। और इसके बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल को आहूत का मतलब और सत्रावसान के संबंध में भी सलाह देता है। 3 सत्र होते हैं। आहूत का मतलब मैं आपको बताता हूँ, 3 सत्र होते हैं ना विधानसभा के या लोकसभा के, किसी भी सभा के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र होता है ना, बजट सत्र के अंदर या मानसून सत्र के अंदर या शीतकालीन सत्र के अंदर जो पहली बैठक होती है मंत्रियों की या मंत्रिपरिषद की, जो पहली बैठक होती है, उस बैठक के लिए जो व्यक्ति बुलाता है, जो मंत्रियों को बुलाता है, वो कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। और बुलाने को क्या बोला जाता है? बुलाने को आहूत करना बोला जाता है। बैठक के अंदर फरवरी के अंदर कोई डेट तो निर्धारित नहीं की दे रखी, अभी फरवरी के अंदर जैसे इतनी इतनी तारीख को 5 फरवरी को शुरू हो जाएगी मीटिंगें, बजट स्तर शुरू हो जाएगा और मंत्रियों को बजट स्तर के बारे में कौन बताएगा? राज्यपाल बताएगा। और सत्रावसान का क्या मतलब होता है? यानी किसी को बुलाना यानी आहूत करना। जैसे ही बजट सत्र खत्म होगा उसी दिन
राज्यपाल मंत्रियों को बोलेगा भी बजट स्तर खत्म हो गया, अभी आपका विधानसभा के अंदर कोई काम नहीं है, आप अपने अपने क्षेत्र के अंदर जाओ और दौरा करो और लोगों को ब्याह शादियों में जाके आशीर्वाद करो, अपने कार्य करो, बस बात खत्म। ठीक है। जब सत्र के लिए बुलाए तो उसे आहूत करना बोलते हैं, और जब सत्र खत्म होने के बाद में वापिस भेजे तो उसे सत्रावसान बोलते हैं। इतना सा आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री निम्न निकायों के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष या सदस्य भी होता है। किन किन का सदस्य होता है? राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, एक तो याद रख लेना। राज्य आयोजना बोर्ड है, ये योजना बोर्ड नहीं है, आयोजना। आयोजना बोर्ड का एक तो अध्यक्ष होता है। 2 नंबर, अंतरराज्य परिषद के सदस्य होते हैं। अंतरराज्य परिषद यानी दो राज्यों के बीच में जो परिषद होती है ना संबंध बनाने के लिए, उसका सदस्य होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। 3 नंबर, नीति आयोग के सदस्य होते हैं। नीति आयोग, केंद्र के अंदर नीति आयोग थी ना 2015 के अंदर केंद्र सरकार ने बनाई थी, तो उसका हेड होगा, उसका अध्यक्ष होगा कौन होगा? प्रधानमंत्री। और उसके सदस्य कौन होंगे? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं। और क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष भी होते हैं। क्षेत्र के अंदर जितनी भी परिषदें होती है उनका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। और उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। 6 नंबर के अंदर मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, यानी राज्य सरकार का मुख्य मेन बोलने वाला, जिसके इर्द गिर्द राज्य सरकार घूमती है। सारी की सारी राज्य सरकार एक ही बंदे के पीछे होती है, और वो बंदा कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। 7 नंबर के अंदर राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी होता है। राज्य के अंदर जो पर्यटन सलाहकार समिति होती है, जैसे राजस्थान के अंदर देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पंजाब के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो उन चीजों को देखने के लिए वो उस जगह को कैसे साफ सुथरा रखा जाए, कैसे पर्यटन ज्यादा से ज्यादा आए, इन सब के लिए समितियां बनाई जाती हैं। तो उन समितियों का अध्यक्ष भी कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है। ये 7 थे जिनका क्या होता है? मुख्यमंत्री इन निकायों का अध्यक्ष भी होता है और सदस्य भी होता है। आपको ये सातों के सातों याद रख लेने हैं। और ये मुख्यमंत्री के कार्य मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा कार्य बताए थे। ठीक है, बस आपको इतना याद कर लेना। 163 से लेके 167 तक मैंने आपको आज करवाया, कल 168 से लेके आगे करेंगे। ठीक है, ये देख लेना। नानक क्लासेस के प्ले स्टोर ऐप पर हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। एक तो पीटीआई की सेकंड ग्रेड की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, पीटीआई फर्स्ट पेपर के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट L1 की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। कॉलेज व्याख्याता की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। संपूर्ण का संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा प्रत्येक टेस्ट सीरीज के अंदर। कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आई हुई है, इसकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। सूचना सहायक की भर्ती आई हुई है, टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज चल रही है। ठीक है, और सैगणक की आई हुई है, इसकी भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चला रखी है। राजस्थान की जिला दर्शन कर रहे हैं नवीनतम आंकड़ों के साथ, इसकी भी टेस्ट सीरीज चल रही है। जो नए राजस्थान के अंदर जिले बने हैं, अभी तो 3 और बना दिए गए हैं, तो जितने भी जिले बने हैं सभी के अंदर नवीनतम डाटा डाला जा रहा है, तो इसको भी आप देख लेना। और रीट मेंस L1 की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, और विद्या टॉपिक वाइज ये है। रीट मेंस की चल रही है, ये भी टॉपिक वाइज है। सेकंड ग्रेड की टॉपिक वाइज चल रही है। और नानक क्लासेस जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है वो सारी की सारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। तो अगर जिस जिस व्यक्ति को जिस जिस टॉपिक इसकी सीरीज की आवश्यकता है, तो वो नानक क्लासेस के प्ले स्टोर के ऊपर जाके आप अपना नानक क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए। और सभी का प्राइस देख लेना, कोई ज्यादा नहीं है, 299 रुपए मात्र है प्राइस। मात्र 299 रुपए के अंदर आपको आपके ज्ञान के बारे में पता चल जाएगा। अभी जैसे राज्यपाल का आपने टॉपिक पढ़ लिया, राज्यपाल का टेस्ट हो जाएगा आपका। एक टॉपिक सिर्फ राज्यपाल का है तो राज्यपाल के पर्सन मिलेंगे। मुख्यमंत्री का टॉपिक है तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के पर्सन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये फायदा होता है टेस्ट सीरीज लगाने का, और टॉपिक वाइज हो तो उससे भी बढ़िया होता है। ठीक है, ये थी दोस्तों आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।